मेरा नाम सत्यदेव ठोकर है और मैं उत्तर प्रदेश जिला मुजफ्फरनगर गांव दतियाना से हूँ। वैसे तो फार्मर हूँ और अभी गवर्नमेंट जॉब भी प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। और साथ में जैसे सोराइसिस की जो मेडिसिन है जो जिनकी जरूरत पड़ती है उन्हें दे भी देते हैं हम। जैसे कोई मिल जाता है तो वही ऐसा कर लेते हैं कि आप ये मेडिसिन ले लीजिए और फिर वो धीरे धीरे जब मेडिसिन लेने लगता है वो ठीक भी हो जाता है। तो उसे अभी तो मैम यही चला हुआ है और अभी फ्यूचर में खुद की एक आयुर्वेदिक फार्मा कंपनी स्टार्टअप करने का प्लान है जो सिर्फ सोराइसिस की मेडिसिन बने। जब मैं 11th क्लास में था, जब मुझे पहला स्पोर्ट मेरे यहाँ कमर पे हुआ था, पीछे पहला स्पोर्ट हुआ था वो। तो शुरू में सोचा कि शायद कोई फंगल इन्फेक्शन होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तो फिर यहाँ पे मुजफ्फरनगर के अंदर स्किन डॉक्टर है, डॉक्टर रोहेला, उन्हें दिखाया। उन्होंने चेकअप किया यूवी लेजर से, अल्ट्रावायलेट जो लाइट्स डालते हैं उनसे। तो उन्होंने बोला कि ये सोराइसिस है। और शुरू में तो उन्होंने ये नहीं बताया मुझे कि भाई ये ठीक नहीं हो सकता, ये जो इलाज है इसका कंप्लीट नहीं है। तो तकरीबन 2 या 3 मंथ उनकी मैंने मेडिसिन खाई, ये ठीक होता रहा, लेकिन बार बार दोबारा ये फिर हो जाता था। तो फिर मैंने दिल्ली एम्स में दिखाया डॉक्टर से, डॉक्टर सक्सेना, वहाँ पर उन्हें दिखाया। उन्होंने जब क्लियरली मुझे बताया कि ये सोराइसिस है तुम्हें और ये कोई ये एक तरीके से अनट्रीटेबल बीमारी है, ये एक ऑटोइम्यून डिसीज है जो शरीर अपने आप पैदा करता है इसे, तो ये ठीक नहीं होगा। आप सिर्फ दवाइयाँ खाते रहे और दवाइयाँ खाने के बाद आप अपनी नॉर्मल लाइफ जीते रहे। तो उसके बाद तकरीबन ये 2011 की बात है, मैं दवाइयाँ मेडिसिन खाता रहा, वो ठीक हो जाता था। लेकिन जब वो ठीक होने के बाद दोबारा नेक्स्ट टाइम आता था निकल के 3 मंथ या 2 मंथ के बाद, हाईएस्ट 4 मंथ था कि 4 मंथ तक ये कंट्रोल नहीं होता था। उसके बाद ये फिर निकलना शुरू हो जाता था। फिर उन्होंने ट्रीटमेंट कराया तो जैसे ये दोबारा निकलने के बाद ये वो एक्स्ट्रा होकर निकलता था। अगर कहीं पर बॉडी पे एक स्केच है तो फिर ये 3-4 होकर निकलते थे। ऐसे धीरे 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 करते ये तकरीबन 2013 तक ये कंप्लीटली बॉडी पर फैल गया, बैक पर, पीछे कमर पर ये पूरे फैल गया। तो फिर मुझे किसी ने बोला कि भाई आप होम्योपैथिक मेडिसिन लो, उसके अंदर ट्रीटमेंट है। तो मैंने एलोपैथिक मेडिसिन छोड़कर होम्योपैथिक मेडिसिन पे गया और होम्योपैथिक के अंदर मैंने 1 ईयर का डिप्लोमा कोर्स भी किया उस टाइम पर। तो उन्होंने जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जो ये सोराइसिस है, इसको पहले हम होम्योपैथिक की जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें इसको हम बाहर निकालेंगे। इसके अंदर जो आपकी बॉडी के अंदर जो सोराइसिस का बैक्टीरिया है उसे हम बाहर निकालेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, निकाल लो। तो उन्होंने 7 डेज में एक मेडिसिन थी सल्फर, जो मुझे भी याद है, वो वीकली 1 डोज देते थे। 2 वीक में ही जो सोराइसिस कमर पे फैला हुआ था वो मेरे यहाँ पर फेस से लेकर और नीचे फुल बॉडी सोराइसिस हो गया। सिर्फ उस टाइम पर मुझे एडमिट भी होना पड़ा। मैंने फिर उनकी जो मेडिसिन थी वो बंद कर दी क्योंकि उनसे वो कवर नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद एडमिट हुआ, फिर होम्योपैथिक मेडिसिन जो बंद कर दी गई थी, फिर एलोपैथिक मेडिसिन पे आया। तो उन एलोपैथिक मेडिसिन का फिर रिएक्शन पड़ा बॉडी पर, तो उन्होंने लीवर और हार्ट पर असर डालना शुरू कर दिया। फिर मैंने वो बंद कर दी। ऐसे ही जब बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, बहुत जगह मेडिसिन खाई, कहीं कहीं जो बोलते थे कि भाई हम ठीक कर देंगे, हम दवाइयाँ दे देंगे। फिर लास्ट में एक नए पर्सन मिले, उन्होंने कहा कि आप आयुर्वेद के अंदर जाओ। तो आयुर्वेद के अंदर मैं बड़ी बड़ी संस्थाओं में गया, नाम तो मैं नहीं लूंगा उनका। वो बोलते थे कि 3 मंथ 4 मंथ में आप ठीक हो जाओगे, 4 मंथ में। इस बीच में मेडिसिन का ही तकरीबन मैंने उनकी 1-2 साल तक मैंने ऐसी मेडिसिन खाता रहा, मैं इधर उधर की कि भाई 3 महीने यहाँ पे खाली, 4 महीने उधर खाली, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिल रहा। फिर मुझे अब ये बात कोई मानता नहीं है इस चीज को, अगर तरीके से देखा जाए, मुझे एक पर्सन मिले ऐसे ही ट्रेन के अंदर। तो उन्होंने कहा, देख के कहा, बेटा तुम्हें सोराइसिस हो रहा है? मतलब हाँ सोराइसिस हो रहा है। तो उन्होंने मुझे एक बुक दी आयुर्वेद की कि इसे पढ़ना, इसके अंदर तुम्हारी बीमारी का इलाज लिखा हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे भी आपसे 20-25 साल पहले सोराइसिस हो रहा था बहुत,
तो मैंने उन्हें भी किसी ने दी थी, ये हाथ की लिखी हुई किताब थी, उसके अंदर जो फॉर्मुलेशन लिखे हुए थे आयुर्वेद के, तो उन्होंने मुझे दे दी वो। उसके बाद मैंने वो ट्रीटमेंट शुरू किया, तकरीबन ये माने कि जून 2017 में मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया। फिर वो दवाइयाँ खुद बनाई थी, तो उनका रिजल्ट इतना मिला कि 1 मंथ में 75% सोराइसिस क्लियर हो गया बॉडी पे से, और एक्स्ट्रा फिर 2 मंथ लगे पूरी बॉडी पे से सोराइसिस को क्लियर होने में। उस बीच मैंने अपनी वीडियोस बनाई, कैसे कैसे मेडिसिन लेता था उनकी वीडियोस बनाई, फोटो ली उनके, तो टोटल रिपोर्ट डाटा मेरे पास है। और 2017 अक्टूबर नवंबर के आसपास सोराइसिस मेरी पूरी बॉडी में फैला हुआ था, और डॉक्टर्स ये बोलते थे कि सोराइसिस ठीक नहीं होता है, वो सोराइसिस क्लियर हो। ना कोई होम्योपैथिक मेडिसिन, ना कोई एलोपैथिक मेडिसिन, ना कोई क्रीम, सिर्फ कुछ हर्बल मेडिसिन थी जो ली गई इस बीच में। और तकरीबन जब से 2017 से और ये 22 चल रहा है, आज तक तो सोराइसिस वापस नहीं आया। डॉक्टर है, डॉक्टर खुराना, वो डीके शर्मा आया था उनका नाम, और डॉक्टर डीके शर्मा, हाँ डीके शर्मा उनका नाम है, और ये मुजफ्फरनगर में ये वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। इस लाइन में जब स्टार्टिंग सोराइसिस हुआ मुझे, और बीच में उसके बाद जब ये सोराइसिस मेरी फुल बॉडी पे हो गया और ये दिखने लगा कि हाँ इसको कुछ स्किन एलर्जी हो रही है, तो बहुत से रिलेटिव्स थे और आसपास मिलने जुलने वाले थे, वो मुझसे दूर रहने लगे कि कहीं ये एलर्जी हमें ना लग जाए। लेकिन मेरे फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ हमेशा रहे, जो मोटिवेशनल सपोर्ट देते रहे। उस बीच में कुछ ऐसा भी हुआ कि मेरी जो स्टडी थी वो बिल्कुल ये माने खत्म हो गई थी बिल्कुल, इस सोराइसिस की वजह से। जो मैं उस टाइम पे बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा था, तो वो मुझे अपनी स्टडी छोड़नी पड़ गई थी, और उस बीच में फिर मेरी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस मिला बहुत ज़्यादा। रिलेटिव से, लोगों से ये सुनने को मिलता था कि भाई ये इसके एलर्जी हो रही है, इससे दूर रहो, कहीं हमें ना लगे। फिर बाद में बहुत टेंशन भी बनी, डिप्रेशन आ गया था बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम था। ये ऑटोइम्यून डिसीज है जो सिर्फ हमारे से रहती है या फिर ये जेनेटिकली चलती है। जहाँ तक मैंने इसका रिजल्ट देखा और जो अदर पर्सन मिले मुझे, उनकी फैमिली में किसी ना किसी में ये सोराइसिस रहा है, या वो माता की फैमिली जो हमारी उनकी मदर थी उनकी फैमिली से आया है, या फिर ये फादर की फैमिली में चलता आया है, ये किसी ना किसी में इसके जेनेटिक गुण, जो जेनेटिक डीएनए होता है वो चल के आता है। तो जितने पर्सन मैंने देखे सब में किसी ना किसी फैमिली में ये प्रॉब्लम थी, और लोग ये सोचते हैं इसमें कि ये लग जाएगा हमें, इस वजह से वो आपसे दूर रहते हैं। में जैसे हम किसी को कहते हैं कि भाई मुझे सोराइसिस था और ठीक हो गया, और सामने वाला पर्सन जब सुनता है कि तुम्हारा ठीक हो गया, उस पर्सन की ये मान 50% जो डिप्रेशन में चल रहा होता है वो उसका तभी खत्म हो जाता है। थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज की जाए, अपने खान पीने में रहन सहन में बदलाव करें, तो सोराइसिस कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं है कि ये ठीक ना हो। हाँ, इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, किसी किसी केस में 3 से 4 मंथ लग जाते हैं, और किसी केस में 7 से 8 मंथ लग जाते हैं। लेकिन हाँ, सोराइसिस ठीक हो जाता है, ये कोई इतनी बड़ी घबराने वाली इसमें चीज नहीं है। जब एलोपैथिक ट्रीटमेंट चला था तब डॉक्टर्स मुझे स्टेरॉइड देते थे। एक बार तो उन्होंने कैनाकोट इंजेक्शन लगाया था, और एक बार उन्होंने एक टैबलेट होती थी वो वीकली दी जाती थी, वीक में एक बार। तो तब तो मैंने लिए हैं। अब मैं कोई मेडिसिन या कोई होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक इस रिलेटेड कोई मेडिसिन नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ अपनी, जब ये कंप्लीट ठीक हो गया था उसके बाद मैंने सिर्फ अपना लाइफस्टाइल चेंज रखा है। जिन जिन चीज़ों से मुझे प्रॉब्लम होती थी, या इस में बीमारी में जो जो दिक्कतें बनती है जिन चीज़ों से, मैंने उन चीज़ों से सबको अवॉइड कर दिया अपनी लाइफ से। क्योंकि देखिए मैडम, इसमें प्राइवेट सेक्टर की जो मेडिसिन थी ये बहुत हाई कॉस्टली मेडिसिन थी, और उस टाइम पे इतना नहीं था कि ज़्यादा वो
करें, लेकिन हाँ इसमें जो मेडिसिन आती है वो फाइनेंशियली तो दिक्कत करती है, क्योंकि 1 वीक मेडिसिन ही तकरीबन 2000 से 2500 के आसपास डॉक्टर्स देते थे। तो उसमें उस टाइम तो इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ी थी, लेकिन जैसे जैसे फिर ये और क्रिटिकल केस होता चला गया, तो फिर ऐसे ऐसे मेडिसिन रेट भी बढ़ते चले गए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती चली गई, डिप्रेशन भी था कि कैसे होगा, पूरी लाइफ कैसे हो चलेगी, ऐसे तो दवा खाते खाते और परेशान हो जाएंगे। मैं सिर्फ मैडम ये कहना चाहूंगा कि सोराइसिस से ना घबराएं, इसमें सिर्फ अपने थोड़े लाइफ स्टाइल को चेंज करें, अपने खाने पीने को चेंज, रहन सहन को चेंज करें, तो इससे इतनी कोई घबराने वाली चीज नहीं है कि सोराइसिस से बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ तक सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये चीजें ना करें और डिप्रेशन में ना जाए, बस अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करें। का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे लोगों में अवेयरनेस आती है। स्टार्टिंग जब हम किसी नए पर्सन को देखते हैं या किसी अदर नए पर्सन को ये सोराइसिस हो जाए, तो लोग बाग एकदम, ये जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि सोराइसिस हो गया, इसको पता नहीं क्या इसकी एलर्जी होगी, ये हमारे ना लग जाए, हमारे बच्चों के ना लग जाए, तो वो उससे दूर रहने लगते हैं। इससे पेशेंट डिप्रेशन में आता है, वो सोचता है कि ये मुझे ही क्यों हुआ। जब हम किसी ग्रुप में जुड़ते हैं तो वहां पर उस पेशेंट को ये फील होता है कि इस दुनिया में मैं अकेला नहीं, और भी है जिनको ये सोराइसिस हुआ। तो उसको इतनी फिर डिप्रेशन नहीं मिलती जब साथ में कई ग्रुप लोग आप जुड़ते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपने प्रोग्रेस शेयर करते हैं, आपने क्या किया लाइफ में, क्या नहीं किया, तो उससे भी लोगों के अंदर अवेयरनेस आती है कि हाँ इस दुनिया में हम अकेले नहीं है, इस और भी चीजें। और सोराइसिस से कोई घबराने वाली बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सोराइसिस की वजह से बहुत लोग डिप्रेशन में आते हैं, सुसाइड तक करते हैं। तो इन चीजों को दूर करने के लिए, पेशेंट को मेंटली हेल्थ सपोर्ट देने के लिए लाइफ में ग्रुप का होना बहुत जरूरी है। इससे जो लोग इससे जुड़े हैं, इससे अवेयरनेस आती है, लोगों के जो उनके अंदर जो गलत फहमियां सोराइसिस को लेकर हैं कि ये अनट्रीटेबल है और ये लगता है और ये ठीक नहीं होता, तो इन चीजों से पेशेंट को सपोर्ट मिलता है कि हाँ हम दुनिया में अकेले नहीं है, और भी हैं, और ये ठीक भी हो सकता है अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें।